ऑडियो 2 महाकाल का संदेश जागृत आत्माओं के नाम। प्रमादी और कुसंस्कारी इसे अनदेखी अनसुनी करके उपेक्षा भी बरत सकते हैं, पर जिनके भीतर आदर्शों की उत्कृष्टता एवं दूरदर्शिता विवेकशीलता विद्यमान है, वे समय पर चूक कर सदा पछताते रहने की भूल नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण अवसरों की अवमानना करने वाले ही अभागे कहलाते हैं। भाग्यवान तो सहज संभावना में भागीदार बनने के लिए पांडवों जैसी साहसिक सूझबूझ का परिचय देते हैं। इन दिनों ऐसे ही मणि मुक्तकों की तलाश हो रही है, जिनका संगठित हार युग चेतना की महाशक्ति के गले में पहनाया जा सके। ऐसे सुसंस्कारियों की तलाश युग निमंत्रण पहुंचाकर की जा रही है, जो जीवित होंगे, करवट बदलकर उठ खड़े होंगे और संकट काल में शौर्य प्रदर्शित करने वाले सेनापतियों की तरह अपने को विजयश्री वरण करने के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कृपण और कायर ही कर्तव्यों की पुकार सुनकर कांपते, घबराते और कोटर में अपना मुंह छिपाने की विडंबना रचते दिखलाई पड़ेंगे। एक दिन मरेंगे तो वे भी, पर खेद पश्चाताप की कलंक कालिमा सिर पर लाते हुए। महाविनाश की विभीषिकाएं अपनी मौत मरेंगी। अरुणोदय अगले ही क्षणों जाज्वल्यमान दिवाकर की तरह उगेगा। यह संभावना सुनिश्चित है। देखना इतना भर है कि इस परिवर्तन काल में युग शिल्पी की भूमिका का संपादन करने के लिए श्रेय कौन पाता है, किसके कदम समय रहते श्रेय पथ पर आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी विभीषिकाओं का उपर्युक्त आकलन, नवयुग के आगमन की स्पष्ट एवं शंका संदेह रहित घोषणा और इस सृजन पर्व में अपनी अपनी भूमिकाओं को निष्ठापूर्वक निर्वाह करने के लिए प्राणवान प्रतिभाओं तथा जागृत आत्माओं को खुला आमंत्रण उस युग दृष्टा एवं सृष्टा द्वारा किया गया है, जिसे यदि हम अधिक कुछ न स्वीकार करें तो भी महामानव तो मानना ही पड़ेगा। उस युग ऋषि का महामानत्व उस सर्वोच्च भाव भूमि पर अधिष्ठित था, जहां पहुंचकर व्यक्तिगत, जातिगत, समाजगत और राष्ट्रगत सीमाएं टूटकर बिखर जाती हैं और सिया राम में सब जग जानी की एकत्व दृष्टि ही शेष रह जाती है। महाप्रयाण के कुछ ही दिनों पूर्व वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि की भेदभाव मूलक सोच से ऊपर उठकर और अंध मान्यताओं, कुरीतियों आदि को ध्वस्त कर एक ऐसे विश्व राज्य के नव निर्माण का संदेश दे गए हैं, जिसमें राजतंत्र और धर्मतंत्र दोनों मिलकर एक समग्र लोकतंत्र का सृजन करेंगे, जिसके अंतर्गत शासन तंत्र सुरक्षा, सुव्यवस्था, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, न्याय आदि का संचालन करेगा। पर मानसिकता, भावना, आचार संहिता, प्रथा, प्रक्रिया आदि का दायित्व धर्मतंत्र को संभालना पड़ेगा। भौतिकता से मनुष्य को लाभान्वित करने का सरंजाम शासन जुटाए और आध्यात्मिकता, नीति निष्ठा, समाज निष्ठा, आदर्श, अनुशासन आदि को समुन्नत करने की जिम्मेदारी धर्मतंत्र के कंधे पर रहे। इतने पर भी यह आवश्यक है कि दोनों के बीच एकता भी रहे और दोनों एक दूसरे को परिष्कृत व्यवस्थित करने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। समग्रता इसी आधार पर बन पड़ेगी। अगले दिनों ढांचा ऐसा ही खड़ा करना पड़ेगा। युग पुरुष पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 या 20 सितंबर 1911 को ग्राम आंवलखेड़ा, जनपद आगरा के एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनकी अध्यात्म साधना व चर्चा में गहरी रुचि थी।
जब वे 10 वर्ष के थे तभी महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद का प्रकाश पुंज के रूप में साक्षात्कार हुआ और उनके निर्देश पर उन्होंने अखंड ज्योति दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24 लाख के 24 गायत्री महापुष्चरणों की श्रृंखला को आरंभ किया। साधना काल में वे केवल गाय को खिलाए और गोबर से छानकर निकाले गए संस्कारित जौ की रोटी व छाछ ही लेते थे। इस कठोर साधना के फलस्वरूप इसी मध्य उनकी कुंडलिनी तथा पंचाग्नि विद्या की सिद्ध साधना पूर्ण हुई। किशोरावस्था से ही वे स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेते रहे और इस निमित्त उन्हें 3 बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। जब वे आसनसोल जेल में कैद थे तभी वे महामना मालवीय जी, रफी अहमद किदवई, श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू और देवदास गांधी प्रभृति नेताओं के अति सन्निकट आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकार द्वारा उत्पीड़ित किए जाने और घर की कुर्की होने के बाद भी उनकी आज़ादी की लगन बढ़ती ही गई थी। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हुए उन्हें मिलने एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा भी की थी। अध्यात्म तत्व दर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन तथा प्रचार प्रसार करने के निमित्त उन्हें फिरंग आगरा से अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1940 से वसंत पंचमी से प्रारंभ किया। कालांतर में जब वे मथुरा आ गए तब से इस पत्रिका का प्रकाशन भी यहीं से होने लगा। आजकल यह पत्रिका अखंड ज्योति संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका ने अब तक लाखों लोगों के जीवन की दिशा धारा बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर 4 बार हिमालय की यात्रा की और 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहते हुए कठोर तप साधना में निरत रहे। उन दिनों की स्मृति में लिखी पुस्तक सुनसान के सहचर एक पठनीय पुस्तक है। उन्होंने 24 महापुष्चरणों की समाप्ति पर सन 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और अखंड अग्नि प्रज्वलित की, जो आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगी। इसी समय उन्होंने 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ किया और तभी से गुरु दीक्षा देने का क्रम भी प्रारंभ हुआ। मथुरा में ही उन्होंने 1958 में सहस्र कुंडी यज्ञ संपन्न किया, जिसमें लगभग 5 लाख गायत्री साधकों ने भाग लिया। इस अभूतपूर्व सफल यज्ञ आयोजन के बाद ही उन्होंने गायत्री परिवार के संगठन की स्थापना की। 20 जून 1971 को वे संकल्प पूर्वक मथुरा को सदा सर्वदा के लिए छोड़कर हरिद्वार चले गए और वहां शांति कुंज की स्थापना की। शीघ्र ही वे पुनः अज्ञातवास हेतु हिमालय चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्म पत्नी वंदनिया माताजी नव स्थापित शक्ति केंद्र का संचालन करती रहीं। सन 1972 की गायत्री जयंती के बाद उन्होंने शांति कुंज में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। यहाँ पर उन्होंने जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन, चंद्रायण कल्प, संजीवनी साधना और जीवन साधना के सत्रों का आयोजन करना आरंभ किया, जो परंपरा आज भी पहले से अधिक प्रखर रूप में
चल रही है। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में 2400 शक्ति पीठों की स्थापना की। मंदिर का शिलान्यास व मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हेतु वे स्वयं प्रत्येक स्थान पर गए। ये सभी शक्तिपीठ आज भी जागृत जीवंत तीर्थ के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने विज्ञान एवं अध्यात्म के समन्वय एवं गायत्री महाशक्ति व यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का गठन किया। सन 1979 में परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला की भी स्थापना की। सन 1984 में सूक्ष्मीकरण पंचकोशी साधना में प्रवेश किया। अब तक उनके शिष्यों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। उनके आज्ञानुयायी समर्पित शिष्यों ने उनकी हीरक जयंती मनाने का निश्चय किया। फलतः देश भर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञों व राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की धूम मच गई। सन 1980 में बसंत पर्व पर उन्होंने महाकाल के संदेश के रूप में भविष्य की राजनीति एवं 6 माह पश्चात अपने महाप्रयाण की घोषणा कर दी थी। अंततः वह दिन आ पहुंचा और परम पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माता जी को हस्तांतरित करके गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर माँ गायत्री का नामोच्चारण करते हुए स्वेच्छा से अपने जर्जर शरीर का परित्याग किया। आज वे स्थूल रूप में अवश्य हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु अंतिम समय में अपने दिए गए आश्वासन के अनुसार वे अब भी सूक्ष्म रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला का एक पक्ष व्यक्तित्व परिष्कार और समाज निष्ठा के प्रशिक्षण का है। चरित्र निष्ठा एवं समाज निष्ठा की गरिमा और उपयोगिता इस महायज्ञ के